नमस्कार, स्वागत है आपका केंद्र एकेडमी में। दोस्तों, आज ये भूगोल की दूसरी क्लास है, इसमें आपका स्वागत है। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। ठीक है फ्रेंड्स, कल हम लोगों ने जैसे देखा था यहाँ पे, आज ये दूसरा दिन है जिसमें आपका स्वागत है। इसमें लिखा है कि भारत के पूर्वी तटीय मैदान के दक्षिणी भाग को कहा जाता है। भारत का जो पूर्वी भाग है उसके तट को हम लोग क्या बोलते हैं? कोरोमंडल तट के नाम से जानते हैं, जो पूर्वी भाग होता है। हिमालय पर्वत श्रेणियों में से किस पर्वत श्रेणी को अटल अटल टनल पार करती है? तो जो हिमालय की पर्वत श्रेणियाँ हैं, ये जो है पूर्वी पीर पंजाल पर्वत श्रेणी को अटल टनल क्या करती है? पार करती है। राजस्थान के पश्चिमी भाग में है, तो राजस्थान के पश्चिमी भाग में क्या है? मारवाड़। जवाहर सुरंग का निर्माण किस दर्रे के अंतर्गत किया गया है? तो दर्रे हमारे बहुत सारे हैं, इसमें से जो जवाहर सुरंग है उसका किस दर्रे से निर्माण किया गया? तो बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रे से जो है राजस्थान सुरंग का निर्माण किया गया है। दक्कन ट्रैप पठार का गठन कब हुआ था? तो क्रिटेशियस काल में। क्रिटेशियस काल में जो है दक्कन पठार का निर्माण हुआ था। पर्वतीय भू आकृति का अधिकतम 2000 मीटर से अधिक राज्य की भौगोलिक क्षेत्र क्या है? तो उसका जो हिस्सा है वो हमारा क्या है? सिक्किम। कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ हैं, तो कन्याकुमारी से जो सटी हुई पहाड़ियाँ हैं उसका नाम जो है कार्डेमम पहाड़ियाँ। क्या नाम है? कार्डेमम पहाड़ियाँ। आगे, फूलों की घाटी अवस्थित है, तो फूलों की घाटी उत्तराखंड को कहा जाता है, और उत्तराखंड में कहाँ स्थित है? तो गढ़वाल हिमालय में फूलों की घाटी क्या है? स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे लिखा है कुल्लू एवं स्पीति घाटियों को जोड़ता है, तो कौन सा दर्रा जोड़ता है कुल्लू और स्पीति घाटियों को? तो रोहतांग दर्रा जो है इन दोनों घाटियों को जोड़ता है। कोसी मैदान समुद्र तल से ऊंचाई है, तो जो कोसी का मैदान है समुद्र से कितनी इसकी ऊंचाई है? 100 मीटर। 100 मीटर की जो है इसकी ऊंचाई है। ठीक है, आगे लिखा है फ्रेंड्स, भारत की दक्षिणतम पर्वतमाला स्थित है। तो भारत की दक्षिणतम पर्वतमाला है, तो दक्षिणतम पर्वतमाला को हम लोग इलायची पहाड़ियों के नाम से जानते हैं। भारत की दक्षिण पर्वतमाला है। थार क्षेत्र किस राज्य में विस्तृत है? तो राजस्थान में जो है थार का रेगिस्तान है और राजस्थान में विस्तृत है पूरा भाग। छोटा नागपुर का अधिकांश भाग आता है, तो छोटा नागपुर का अधिकांश भाग किस में आता है? तो झारखंड राज्य के अंतर्गत आता है। झारखंड का में अधिकतम हिस्सा इसका आता है। हिमालय का पर्वत पदीय क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है? तो हिमालय का जो पर्वत पदीय क्षेत्र है उसको हम लोग तराई के नाम से जानते हैं। तराई का क्षेत्र कहलाता है। सह्याद्री श्रेणी का अन्य नाम है, तो सह्याद्री श्रेणी को हम लोग पश्चिमी घाट के नाम से जानते हैं। पश्चिमी घाट। हिमालय की पर्वत चोटी के रूप में माउंट एवरेस्ट की खोज करने वाला व्यक्ति कौन था? तो हिमालय पे जो सबसे ऊंची हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटी का नाम है उसका नाम माउंट एवरेस्ट है, और इसका जो खोज करने वाला जो पहला व्यक्ति था वो क्या था? तो एक सर्वेक्षक था। ये क्या था? सर्वेक्षक था। भारत में उम्र की प्राचीनतम है, भारत में उम्र में कौन प्राचीनतम है? तो अरावली श्रेणी। अरावली श्रेणी जो है भारत में सबसे पुरानी है। ठीक है फ्रेंड्स, भारत का सबसे अधिक विस्तृत मैदान है, तो भारत का सबसे अधिक विस्तृत मैदान कौन हिस्सा है? तो मध्य गंगा का मैदान सबसे बड़े आकार में फैला हुआ है। मध्य गंगा का मैदान वह भारतीय पर्वत श्रृंखला जिसके दोनों ढलानों पर दो असमान प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं, तो उसका नाम क्या है? अरावली। अरावली की बात करेंगे तो अरावली राजस्थान में, थोड़ा सा हिस्सा इसका दिल्ली में भी है, थोड़ा सा इसका जो है गुजरात में भी है, लेकिन सबसे अधिकतम ये जो है अरावली पर्वत श्रृंखला सबसे ज़्यादा जो है राजस्थान में इसका हिस्सा ज़्यादा पड़ता है। इलायची की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है?
तो अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था कि भारत की दक्षिणतम पर्वतमाला क्या है, तो इलायची पहाड़ियाँ, और ये कहाँ स्थित है, तो केरल में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे आगे लिखा है फ्रेंड्स, सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। तो सबसे ऊंचे पर्वत शिखर की बात करेंगे तो जम्मू कश्मीर राज्य में सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है, तो उसका नाम जो है नाथुला दर्रा। नाथुला दर्रा कहाँ है, तो सिक्किम में। वह पहाड़ी जिस पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है, तो वह पहाड़ कौन सा है जहाँ पे पूर्वी घाट भी मिलता है और पश्चिमी घाट भी मिलता है, तो उसका नाम क्या है, नीलगिरी पहाड़ी। नीलगिरी पहाड़ियों की बात करेंगे तो ये तमिलनाडु में स्थित है। भू आकृति में से के द्वारा बिहार राज्य का उत्तर पश्चिमी भाग घिरा है। तो बिहार राज्य का उत्तर पश्चिमी भाग किससे घिरा हुआ है, तो सोमेश्वर पहाड़ियों से। सोमेश्वर पहाड़ियों से जो है बिहार राज्य का उत्तरी भाग, उत्तरी पश्चिमी भाग इससे घिरा हुआ है। महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट को किस नाम से जानते हैं, तो उसको सह्याद्री के नाम से जानते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, भारत में सर्वोच्च पर्वत शिखर है। तो भारत में सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन है, तो उसका नाम गार्डविन ऑस्टिन है, जिसको हम लोग कीटू के नाम से भी जानते हैं। हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश है, तो उसका नाम क्या है, शिवालिक। ठीक है, शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है। तो शिवालिक श्रेणी का निर्माण किस काल में हुआ है, तो सेनोजोइक में हुआ है। ठीक है, भू भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए हैं, तो सेनोजोइक महाकल्प में हुआ है अधिकतर। ठीक है, आगे आगे लिखा है, छोटा नागपुर का पठार एक अग्रगंभीर है। छोटा नागपुर पठार की बात करेंगे तो इसका अधिकांश भाग जो है झारखंड में स्थित है। शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भाबर क्षेत्र उदाहरण है, तो गिरिबात की स्थिति का उदाहरण है। अन्नामलाई, इलायची की पहाड़ी और पालनी पहाड़ी मिलती हैं, तो ये कहाँ मिलती हैं तीनों, अनाईमुडी में। ठीक है, बृहत हिमालय अर्थात इस हिमाद्री के पूर्वी छोर पर है, तो उसको हम लोग नामचा बारवा वहाँ पर स्थित है। हिमाद्री के पूर्वी छोर पर क्या स्थित है, तो नामचा बारवा। हिमालय पर्वत जिन समानांतर पेटियों में विभाजित है उसका नाम क्या क्या है, तो बृहत हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक। ये तीनों हिमालय जो है इस एक दूसरे के समानांतर पेटियों में विभाजित है। हिमालय पर्वत की उत्पत्ति में संबंधित है, तो नवीन वलयाकृति पर्वत समूह से, यानी हिमालय जो है सबसे नया पर्वत से है। ठीक है, आगे हमको पढ़ना है अपवाह तंत्र, प्रमुख घाटियाँ, प्रपात और झीलों के बारे में पढ़ना है। भारत और नेपाल के बीच सीमा बनाती है, तो भारत और नेपाल के बीच कौन सी सीमा बनाती है, तो काली नदी। काली नदी जो है इन दोनों देशों के बीच सीमा बनती है। पश्चिम बंगाल सरकार टी पार के रूप में विकसित करने की योजना कहाँ है, तो हुगली नदी। पश्चिम बंगाल की राजधानी जो है कोलकाता है, और उसमें जो वहाँ की जो सरकार है टी पार के रूप में विकसित करने की योजना किस नदी बनाया गया है, तो हुगली नदी। ठीक है, करगिल स्थित है, तो करगिल करगिल किस नदी के किनारे स्थित है, तो सुरु नदी के किनारे करगिल स्थित है। ठीक है, आगे लिखा है फ्रेंड्स, राजस्थान और गुजरात में बहने वाली लोनी नदी का उद्गम स्थल है। तो लोनी नदी की बात करेंगे तो ये राजस्थान में बहती है और गुजरात में बहती है। इसका जो उद्गम स्थान है ये पुष्कर घाटी से निकलती है। चिनाब नदी अंततः सिंध नदी में कहाँ पर मिलती है, तो मिठानकोट में जो है ये मिलती है, जो चिनाब नदी है, सिंध नदी में। अक्टूबर और नवंबर के महीनों में भारी वर्षा कहाँ होती है, तो कोरोमंडल तट पे, जो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में जो है इस तट को हम लोग बोलते हैं कोरोमंडल तट। यहाँ पे ठंड के मौसम में भी यहाँ पे बारिश होती है। कोसी मैदान की समुद्र तल से ऊंचाई है, औसत ऊंचाई कितना है, तो 300 मीटर है। सोन नदी का उत्पत्ति स्थल अमरकंटक स्थित है, यानी सोन नदी का
उत्पत्ति अमरकंटक में किस श्रेणी से होता है, तो उसका नाम जो है मैकाल श्रेणी। मैकाल श्रेणी से जो है वहाँ से इस नदी का उद्गम स्थान है। असम घाटी में ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई है, तो असम जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसकी जो असम में कुल लंबाई है कितना है, 750 किलोमीटर जो है इस नदी की कुल लंबाई असम में। बांग्लादेश में स्थित यमुना, पद्मा, मेघना, दोआब की समुद्र तल से कितनी ऊंचाई है, तो 20 से 50 मीटर की इन सभी नदियों की सागर तल से ऊंचाई है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे लिखा है फ्रेंड्स, चंबल नदी के अपवाह तंत्र का प्रकार है, तो अध्यारोपित प्रवाह है। कृष्णा गोदावरी नदी विवाद है, तो कृष्णा गोदावरी नदी किन दो राज्यों के बीच विवाद है, तो कर्नाटका में और आंध्र प्रदेश, इन दोनों राज्यों के बीच इन दोनों नदी का विवाद है। दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है, तो उसको गोदावरी कहते हैं। उथली झील है, तो उथली झील कहाँ है, इसको हम लोग खारी झील के नाम से भी जानते हैं। बाल्टोरो हिमनद अवस्थित है, तो बाल्टोरो हिमनद कहाँ अवस्थित है, काराकोरम में। कोसी नदी गंगा नदी से मिलती है, तो ये कहाँ मिलती है, कुर्सेला में। ठीक है, बड़ी नदी द्रोणियों में से दृष्टि की सबसे छोटी नदी द्रोणी है, तो उसका नाम क्या है, साबरमती। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल पर आप पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।